पंजाब की सरकार बदल गई लेकिन ऑपोजिशन बिल्कुल भी ना बदली। पंजाब असेंबली का ज़िमनी बजट इजलास हुआ, शोर शराबे की नजर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीगी अरकान ने आसमान सर पर उठा लिया। वजीर खजाना के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। स्पीकर परवेज इलाही की खामोश रहने की हिदायत भी किसी काम ना आई। वजीर खजाना ने बजट तकरीर जारी रखी, 20 खरब से जायद का इस्लाही बजट पेश कर दिया। ऐवान में दिल की भड़ास पूरी ना हुई तो अपोजिशन अरकान ने असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाहर डेरा लगा लिया। हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी, एहतजाज का दायरा वसी करने की भी धमकी। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़। आज इन्होंने सेक्रेटरी असेंबली के ऊपर हमला किया, सेक्रेटरी असेंबली के टेबल को तोड़ने की कोशिश की। हम उसकी मजम्मत करते हैं। नून लीग का चेहरा पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब हो गया है। मैं हमजा शहबाज साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना तौर तरीका दुरुस्त करने की कोशिश करें। नून लीग वालों ने सेक्रेटरी असेंबली पर हमले की कोशिश की। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अपना रवैया दुरुस्त करें, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब दिया जाए। ऐवान में अपोजिशन के रवैये की भी मजम्मत। एहतजाज यही होता है कि 1.5 महीना पहले जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं वो जीतते हैं 2000 से और फिर 1.5 महीने बाद 10,000 से हार जाते हैं। यही एहतसाब होता है। शहबाज शरीफ ने ईमानदारी से काम किया, हमें फख्र है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं अवाम ने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। इमरान खान सियासी मैदान में मुकाबले करें। ये जो प्लांट्स लगाए गए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, 34 से 36 अरब रुपया हर महीना गर्दिशी कर्जे में इजाफा कर रहा है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली तो ये PMLN के प्लांट्स लगाए हुए प्लांट्स जो है ये पैदा कर रहे हैं। सस्ते मंसूबे सफेद झूठ, नून लीग का कारनामा। हुकूमत को बिजली की फी यूनिट कीमत पर 2 रुपए 63 पैसे का नुकसान। वज़ीर इत्तलात ने पुराने मंसूबों के ऑडिट का ऐलान कर दिया, कहते हैं अपनी इस्लाह से मुल्क आगे बढ़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा मौखर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में मजीद 14 रोजा रिमांड मंजूर। साबिक वजीर आला ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, रिश्वत लेने का भी इल्जाम। नैब की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जमा। शहबाज शरीफ ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, कहते 3 रोज तक उनसे तफ्तीश नहीं की गई, कोई करप्शन नहीं की। पैरागॉन सिटी स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की नैब लाहौर में पेशी। तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक पूछगछ की। ख्वाजा साद और सलमान रफीक ने मनी ट्रेल समेत दीगर रिकॉर्ड जमा करा दिया। बदनामे जमाना कब्जा ग्रुप का सरबराह मंशा खोखर लाहौर पुलिस के हवाले, ग्रीन टाउन थाने मुंतकिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मंशा बम का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। कल लाहौर की मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में शारे फैसल पर इंसदादे तजावुजात सेल की कार्रवाई। गैर कानूनी तामीरात मिसमार, कार्य सरकार में मदाखलत पर 8 अफराद गिरफ्तार।
कब्जा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। कराची में PTI अरकान आपस में ही लड़ पड़े। MNA आफ्ताब जहांगीर और MPA राबिस्तान खान के हामी भी गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किया। नन्ही ज़ैनब के कातिल इमरान को कल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुजरिम को सरेआम फांसी देने से मुताल्लिक दायर दरखास्त मुस्तरद। फांसी से कबल खानदान से आखिरी मुलाकात। कनकोट के इलाके तंगबानी में अलमनाक हादसा। चिंची रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। एक ही खानदान की 13 खवातीन जाँ बहक, 3 बच्चे भी जख्मी। वाकया हैबत शहीद रेलवे फाटक पर पेश आया। इंचार्ज रेलवे स्टेशन कनकोट ने हादसे का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद का सानहे पर अफसोस का इजहार। खुशहाल एक्सप्रेस को तो कोई नजर ही लगी हुई है जी, जिस दिन से मैं आया हूँ। हजारों की तादाद में फाटक हैं जी। मैं कौम के सामने माफी मांगता हूँ। ये पंजाब हुकूमतों के, सिंध हुकूमतों के कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये सारे फाटक सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। ऐसे तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। निजी स्कूलों से अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। वफाकी मुहतसब की सरबराही में कमेटी तश्कील। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एप्रन साइट पर सांप निकल आया। ड्यूटी अमले ने दौड़े लगा दी। इंतजामिया बेबसी की तलवार। आगाज करेंगे अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई एहतजाजी मुहिम से। जी नाजरीन, आज पंजाब असेंबली का बजट इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया। वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। नून लीग के अरकान ने ऐवान के अंदर शदीद नारेबाजी की। बजट मुसवदे की कॉपियां भी फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। पंजाब असेंबली का ज़िमनी बजट इजलास हुआ बदनज़मी का शिकार। वज़ीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ खूब हंगामा आराई की। पंजाब की आवाम की साल साल की अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और वजीर खजाना के डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन अरकान वजीर खजाना की तकरीर के दौरान मुसलसल नारे लगाते रहे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ऐवान में खामोशी की हिदायत करते रहे। शदीद हंगामा राई के दौरान वजीर खजाना ने इस्लाही बजट पेश कर दिया। ऐवान के अंदर शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला ऐवान के बाहर भी पहुंच गया। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए असेंबली सेक्रेटरीट की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। ऐवान के अंदर दिल न भरा तो अपोजिशन एहतजाज करते बाहर आ गई। असेंबली सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दे दिया। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये टोकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाथों पर काली पट्टियां बांधे सीढ़ियों पर डेरा डाल लिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तेरा
अपोजिशन अरकान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत लीगी रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह हम असेंबली में भरपूर एहतजाज करेंगे और इतना एहतजाज करेंगे, याद करेंगे ये लोग। तब्दीली और इनकलाब के हम किस्से सुन रहे हैं, ये इनकी तब्दीली है कि बेचारे इनके पास तो अपने खिलाड़ी मौजूद नहीं है। चीफ मिनिस्टर ये लेकर आए नोकिया 3310, तो इनके पास तो किराए के बंदे हैं, तो किराए के बंदे कितनी देर चलते हैं। अपोजिशन ने कहा कि बेबुनियाद मुकदमात का सिलसिला जारी रहा तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने मुतालबा किया कि इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आज अपोजिशन लीडर की क़यादत में लीगी अरकान ने पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की। हमजा शहबाज अपना रवैया दुरुस्त करें, शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पर पत्थर ना मारें। उन्होंने हमजा शहबाज को खबरदार किया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान के बारे में बात ना करें, वो सियासत में नहीं हैं। अगर अपोजिशन लीडर बाज ना आए तो उनके पास भी बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है। शहबाज शरीफ के फर्जंदे अर्जुमन शहबाज शरीफ छोटू की क़यादत में जिस अंदाज से पंजाब असम्बली के अंदर गुंडागर्दी की, बदमाशी की, वो इससे पहले पंजाब असम्बली की तारीख के अंदर कभी नहीं हुई। मोहतरम हमजा शहबाज साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना तौर तरीका ठीक करो। आप शीशे के महल में बैठ के दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मार सकते। आप ही थे कि पिछले कई सालों से कहते थे कि मुखालफीन की माओ बहनों बेटियों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन आज असम्बली के बाहर जिस अंदाज से मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त और बहुत लंबी लिस्ट है जिस पे अगर हमने बात करना शुरू की तो फिर आपकी चीखें जो है वो मरीख तक सुनाई देंगी। शहबाज शरीफ के साहबजादे और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात ही जीती है, लेकिन इमरान खान तो अपनी जीती हुई सीट्स भी हार गए। शहबाज शरीफ से मुतालिक बोले, उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, हमें उन पर फख्र है। इमरान खान नैब के पीछे ना छुपे। हमजा शहबाज ने कप्तान को सियासी मैदान में आने का चैलेंज दे दिया। पाकिस्तानी तारीख उठा के देखें, कभी भी आने वाली हुकूमत सीटें छोड़ी, वो 1.5 महीने बाद वो सीटें हार गए। एहतजाज यही होता है कि 1.5 महीना पहले जो जाली वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं वो जीतते हैं 2000 से और फिर 1.5 महीने बाद 10,000 से हार जाते हैं। यही एहतसाब होता है। बड़े बड़े बोलने से पहले कि मैं 50 चोरों को पकड़ूंगा, ये पाकिस्तानी कौम तकादा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने सरकारी हेलीकॉप्टर पर जो सैर सपाटे की हैं उसका हिसाब दो। शहबाज शरीफ लौटेगा और इज्जत के साथ दोबारा लौटेगा इंशाअल्लाह। अभी आपको खबर दें, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई अरकान को भारी पड़ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। मुअत्तल अरकान पर हालिया सेशन में असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुअत्तल अरकान में अशरफ रसूल, मलिक वहीद, यासीन सोहेल, मिर्जा जावेद, तारिक मसीह गिल और ज़ेबुन निसा शामिल हैं, जिन पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और अरकान को भारी पड़ गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। ये अरकान अब हालिया सेशन असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और अब आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन इससे पहले मंसूबों का ऑडिट भी होगा। वज़ीर इत्तलात ने पुराने मंसूबों के ऑडिट का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 15.5 रुपए में बनने वाली बिजली अवाम को 12.5 रुपए में दे रहे हैं। रोज 1 अरब से जायद का नुकसान उठा रहे हैं। मुल्क चलाने के लिए इधर उधर से कर्ज भी ले रहे हैं। अपनी इस्लाह से ही मुल्क आगे बढ़ेगा, जिसके लिए अवाम को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत 15 रुपए 53 पैसे फी यूनिट बिजली बनाती है और 11 रुपए 71 पैसे ये बिजली सार्फिन को दी जा रही है। हुकूमत को हर यूनिट के ऊपर, बिजली के हर यूनिट के ऊपर 2 रुपए 63 पैसे नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत सर्दियों में 1 अरब और 2 करोड़ रुपया रोजाना नुकसान कर रही है और गर्मियों में
यही नुकसान 1 अरब और 80 करोड़ रुपया। ये जो पाकिस्तान को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या इस तरीके से ही चलाया जाना है या हमने इसमें तब्दीली लानी, और तब्दीली आएगी अपनी इस्लाह से। हम अपना मुकदमा आपके सामने रख रहे हैं, फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान का फैसले तो पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं और तो किसी ने नहीं करना। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ एक बार फिर 14 रोज़ के लिए नैब की हिरासत में चले गए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ मजीद 14 रोज नैब की हिरासत में रहेंगे। एहतसाब अदालत ने फिर रिमांड दे दिया। नैब ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया। बताया आशियाना इकबाल हाउसिंग का ठेका लतीफ एंड सन्स कंपनी को दिया गया। बाद में शहबाज शरीफ ने ठेका LDA को देने का हुक्म दिया, जिसमें फवाद हसन फवाद ने करोड़ों रुपए रिश्वत ली। नैब रिपोर्ट में अहद चीमा पर भी रिश्वत का इल्जाम लगाया गया। PLDC के डायरेक्टर ने लतीफ एंड सन्स से 5 करोड़ रुपए मांगे। अदालत में शहबाज शरीफ ने नैब के इल्जामात को मुस्तरद किया। 3 रोज से मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की गई। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के अहकामात दिए। मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब हुक्काम के हवाले कर दिया। साथ ही कौमी असेंबली इजलास में शिरकत से मुताल्लिक 2 रोजा राहदारी रिमांड भी दे दिया। और अब जिक्र होगा पैरागॉन सिटी स्कैंडल की जद में आए ख्वाजा बिरादरान का। ख्वाजा साद रफीक और उनके छोटे भाई सलमान रफीक तहकीकात के लिए नैब लाहौर में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेशन अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे तक ख्वाजा बिरादरान से तहकीकात की। जराये के मुताबिक ख्वाजा बिरादरान ने मनी ट्रेल समेत दीगर रिकॉर्ड नैब में जमा करा दिया। ख्वाजा बिरादरान ने पिछली पेशी पर नैब की जानिब से मिलने वाला सवालनामा भी जमा करा दिया। ख्वाजा साद और सलमान रफीक इससे पहले भी 2 बार नैब लाहौर में पेश हो चुके हैं। दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी के पेश नजर 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत भी ले रखी है।